देखिए, इसमें एक और उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज, बेहद सुंदर उदाहरण है। क्या कह रहे हैं? भक्तन स्यात् प्राणनाशाय विषं केवलमंगिनाम जीवनाय मरीचादि सदौघ सदौषधि विमिश्रितम। क्या गजब का उदाहरण दिया आयुर्वेद शास्त्र का। पॉइजन अर्थात विष, यदि कोई शुद्ध विष को खा ले अकेले तो प्राण नाशाय स्यात्, वो प्राणों का नाश करने के लिए समर्थ होगा। लेकिन वही विष यदि औषध में अल्प मात्रा में मिलाया जाए और मरीच आदि, जो काली मिर्च, सौंठ वगैरह बहुत सारी दवाएं होती हैं, उनके साथ अगर उसको मिलाकर दिया जाए, आयुर्वेद में कई ऐसे पदार्थ हैं जो विषैले होते हैं, अगर आप सीधे सीधे उनको खा लो, जैसे गंधक है उदाहरण के लिए, हम आपको सबसे पहला उदाहरण गंधक देते हैं, गंधक का। अशोधित गंधक प्राण घातक होता है। तो ये कई चीजें जहरीली होती है, लेकिन उसको साध करके अगर प्रयोग में लाया जाता है तो वो मारक नहीं होती, वो औषध हो जाती। गंधक से कितने रोग ठीक होते हैं यदि उसको साध करके प्रयोग में लाया जाए तो। बस इसी प्रकार ये जो जीव विराधना हो रही है पूजा में, विराधना की चर्चा अपनी एक बार चल रही थी, तो वो जो चर्चा चल रही थी कि जीवों का घात हो रहा है, निस्संदेह हो रहा है, ये आचार्यों को स्वीकृत है। आप क्या बताओगे कि फूलों में जीव होते हैं या फिर इन द्रव्यों में प्राणियों को बाधा पहुंचती है? आप क्या समझाओगे? अब कई लोग कांच लेकर के दिखाते हैं कि देखो कितने जीव हैं। ठीक है, मानते हैं, वो तो लिखा ही है शास्त्रों में कि उसमें है जीव और जीवों को बाधा भी हो रही है। तो अगर आप अकेले जीवों को बाधित करने के लिए हिंसा करते हैं तो वो आपके लिए विष का काम करती। लेकिन अभी क्या है कि काली मिर्च वगैरह सब मिला करके शोधित गंधक के रूप में आप विष का प्रयोग कर रहे। समझना बात को? यानी पूजा के जो द्रव्य तैयार कर रहे हो उसमें जो जीवों को बाधा पहुंच रही है, वो आप अपने विषय भोगों के लिए नहीं कर रहे हो, वो आप भक्ति के लिए कर रहे हो। इसलिए अब वो विष मारने का काम नहीं करेगा, अब वो कर्म बंध आपकी दुर्गति का कारण नहीं बनेगा, बल्कि सातिशय पुण्य में सहायक बनेगा। यही बात अभी जो अपन पढ़ रहे थे ना, स्वयंभू स्तोत्र की पंक्तियां, उसमें ठीक यही बात आचार्य महाराज ने लिखी है। न दोषी का, दोष में कारणभूत नहीं है वह क्रिया। क्योंकि अगर आप उसको दोष में कारणभूत मान करके पूजा करना छोड़ दोगे, अथवा पूजा की विधियां बदल दोगे, अथवा पूजा के द्रव्य बदल दोगे, तो फिर आपको अपने जीवन के अन्य स्थानों पर भी विचार तो करना पड़ेगा।